नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने वर्ग 2 भर्ती में 12.4 नियम के ऊपर केस किया था, उनके लिए दस्तावेज सत्यापन की एक बार तारीख फिर से बढ़ा दी गई है। और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि आपकी जो तारीख है वो 10 तारीख तक यानी 10 जनवरी 2026 तक बढ़ा दी गई है। लेकिन तब ये लग रहा था कि केवल ये बात जो है जिन्होंने 12.4 नियम के ऊपर केस किया है केवल उनके लिए है, जबकि यहाँ पर मेंशन किया गया था कि चयन सूची के शेष अभ्यर्थियों द्वारा प्रोफाइल पंजीयन, दस्तावेजों को अपलोड और विकल्प चयन करना। तो इसके अंतर्गत जिन्होंने 12.4 नियम के ऊपर केस लगाया है वे तो दस्तावेजों को अपलोड करेंगे, विकल्प का चयन करेंगे ही, साथ ही ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने चयन प्रक्रिया में अभी तक हिस्सा नहीं ले पाया है, उनका सिलेक्शन हो गया लेकिन उन्होंने दस्तावेजों को अपलोड नहीं कर पाया है और सत्यापन नहीं करा पाया है, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए भी फिर से एक और मौका दिया जा रहा है। और इसके लिए अब ऑफिशियल यहाँ पर एक सूचना भी अपलोड हो चुकी है। आप देख सकते हैं, चयन सूची के शेष अभ्यर्थियों को दस्तावेज अपलोड और सत्यापन हेतु पुनः अवसर सूचना नंबर 4 यानी चौथी बार इस सत्यापन की सूचना उनको डाली गई है। एक बार 20 से 29 तारीख तक, उसके बाद दोबारा 16 से 18 तारीख तक, फिर 24 से 29 तारीख तक, फिर उस सूचना को, उस तिथि को बढ़ा दिया गया और अब 10 तारीख कर दिया गया। तो एक बार फिर से उनको मौका दिया जा रहा है। तो यदि केवल न्यायालयीन प्रकरणों के संबंध में लोगों की बात होती तो संभवतः ये प्रक्रिया थोड़ी सी जल्दी हो सकती थी, अपनी पूर्ण हो सकती थी, लेकिन अब अपनी भर्ती थोड़ी सी डिले होती हुई दिखाई देगी। एक नोटिस जो ये सूचना नंबर 4 का है, एक बार उसको आपको पढ़ करके बताता हूं, फिर और भी कुछ बातें आपसे करता हूं। अपनी ज्वाइनिंग कब हो सकती है, आइए देखते हैं वो लेटर क्या है। देखिए, लोक शिक्षण संचालनालय 31/12/2025, माध्यमिक शिक्षक विषय खेल गायन वादन तथा प्राथमिक शिक्षक खेल गायन वादन नृत्य चयन परीक्षा 2024 अंतर्गत दस्तावेज अपलोड करने के संबंध में सूचना नंबर 4। कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षक विषय खेल गायन वादन तथा प्राथमिक शिक्षक खेल गायन वादन नृत्य चयन परीक्षा 2024 के परीक्षा परिणाम के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के लिए दिनांक 29/12/2025 तक दस्तावेज अपलोड की समयावधि नियत थी। चयन सूची के शेष अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेज अपलोड करने की तिथि में दिनांक 10/1/2026 तक की वृद्धि की जाती है, यानी 10 जनवरी 2026 तक को आपकी डेट को बढ़ा दिया गया है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में पूर्व में जारी सूचना में उल्लेखित जो सत्यापन तिथि 2 जनवरी 2026 निर्धारित थी, उसकी सत्यापन की कार्रवाई नहीं होगी। दस्तावेज अपलोड करने की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात दस्तावेज सत्यापन की तिथि के संबंध में पृथक से सूचना जारी की जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे निरंतर एमपी ऑनलाइन पोर्टल trc.mponline.gov.in देखते रहें। इस प्रकार से अभी जो दस्तावेज सत्यापन की तिथि को क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने दस्तावेजों को अपलोड नहीं कर पाया या चयन प्रक्रिया में जो हिस्सा नहीं ले पाए, सत्यापन नहीं करा पाए, वो 10 जनवरी तक अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं और दस्तावेजों को अपलोड कर सकते हैं। इस प्रकार एक बात तो क्लियर हो गई कि जो पहले उम्मीद थी कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते में या जनवरी के पहले सप्ताह में अपनी मेरिट लिस्ट, एक प्रकार से कहा जाए जो एक्सेप्ट और रिजेक्ट वाली लिस्ट थी, वो आने की संभावना थी, वो अब डिले होगी। हो सकता है कि अब वो आप एक प्रक्रिया मान करके चलें कि 26 जनवरी, जी हाँ, 26 जनवरी के पहले पहले आपको वो लिस्ट देखने को मिल सकती है, क्योंकि अब जो चयनित अभ्यर्थी थे उन्होंने भी, कुछ अभ्यर्थियों ने दस्तावेज अपलोड नहीं कर पाए हैं, तो 26 जनवरी के आप पहले मान करके चलें कि आपको लिस्ट देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा जो कयास लगाए जा रहे थे कि आपकी ज्वाइनिंग है वो जनवरी में देखने को मिल सकती है, तो ये बिल्कुल एक प्रकार से आप मान करके चलिए प्रक्रिया अब लेट होने वाली है। ना आपकी ज्वाइनिंग जनवरी, ना फरवरी,
और मार्च के आखिरी आप ये मान करके चलिए अप्रैल में, जी हाँ, 1 अप्रैल तक आपको या 1 अप्रैल को लगभग आपको आपकी ज्वाइनिंग मिल सकती है, मिल जाएगी। इसके पहले आपकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया जो है वो पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि अभी बाकी सारी चीजें भी कंप्लीट करने में, क्योंकि अभी आपकी चॉइस फिलिंग भी होगी, उसके बाद में आपके नियुक्ति आदेश जारी होंगे, फिर आप अपने स्कूलों में जाएंगे, तो इस प्रक्रिया में ही 1.5-2 महीने आराम से चले जाएंगे। तो मार्च लास्ट या अप्रैल आपका वैसे भी प्रारंभ हो जाएगा। तो आप ये मान करके चलिए अप्रैल में जो नया सत्र चालू होता है उस नए सत्र से ही आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, इसके पहले नहीं। बाकी आपको ये खबर कैसी लगी, आपके विचार क्या हैं, आप कमेंट में हमें जरूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।